हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रेपो दर वह दर है जिस पर, ठीक है, हमें बताना है कि रेपो दर क्या होती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को ऋण देता है। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। फोर्थ ऑप्शन है अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं। तो इन चारों में से हमें बताना है कि रेपो दर क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चों आता है रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिवर्स रेपो दर क्या होती है। रिवर्स रेपो दर क्या होती है, तो इसका जो अर्थ होता है वह ऑप्शन डी में दिया गया है। जब अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसे हम रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन का रेपो दर किसे बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर पूछता कि रिवर्स रेपो दर क्या होती है तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है बच्चों कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है। पहला ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित रहती है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कि मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन क्या है कि नाबार्ड, जिसे हम NABRD, किसका नाम है, यानी हमें बताना है कि नाबार्ड किसका नाम है। पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक का। दूसरा है वित्तीय संस्था का। तीसरा ऑप्शन है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का। फोर्थ है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का, यानी जो कृषि में सहायता करता है उसे हम नाबार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर भी, कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 115 करोड़ रुपए। दूसरा ऑप्शन है 85 करोड़ रुपए। तीसरा ऑप्शन है 200 करोड़ रुपए और फोर्थ है 210 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 200 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक अगर किसी भी प्रकार का नोट निकालता है, जारी करता है, तो उसे उसकी 200 करोड़ की परिसंपत्तियां रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है बच्चों कि किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है नाबार्ड के द्वारा। दूसरा है भूमि विकास बैंक के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक के द्वारा। फोर्थ है ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक द्वारा बच्चों किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। यानी जो भारत के लोगों द्वारा सन 1881 में स्थापित हुआ वह बैंक हमें बताना है कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक। दूसरा है अवध कॉमर्शियल बैंक। तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। फोर्थ है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक बच्चों एक ऐसा बैंक है जो पहली बार भारतीयों द्वारा शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है प्रथम बैंक, दूसरा है बड़ौदा ग्रामीण बैंक, तीसरा है थार आंचलिक ग्रामीण बैंक और फोर्थ है अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा ग्रामीण बैंक। बड़ौदा ग्रामीण बैंक बच्चों एक नदी के नाम पर रखा हुआ बैंक का नाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में एक नंबर आपको देकर जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, पहला ऑप्शन है अप्रैल डैश मार्च, दूसरा ऑप्शन है जुलाई डैश जून, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर डैश सितंबर और फोर्थ ऑप्शन है जनवरी डैश दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जुलाई डैश जून। जुलाई से जून तक जो है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष बोल सकते हैं या लेखा वर्ष हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बच्चों ध्यान रखना है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये अलग होता है, ये मार्च टू अप्रैल, अप्रैल से मार्च तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता है ये बच्चों 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियां, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियां के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, ठीक है। जो बैंक होते हैं इन्हें अपने पास जो रोकड़ यानी धन होता है उसका और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक अनुपात रखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सांविधिक बैंक अनुपात, दूसरा है सांविधिक तरल अनुपात, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक रिजर्व और फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय तरल रिजर्व। तो इन चारों में से राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सांविधिक तरल अनुपात, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों कि भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, क्या अपनाता है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग है बच्चों एक, जो सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध क्या अपनाता है? तो पहला ऑप्शन है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, दूसरा है आनुपातिक आरक्षण प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है आनुपातिक स्वर्ण आरक्षण प्रणाली और फोर्थ ऑप्शन है आनुपातिक विदेशी प्रतिभूति आरक्षण प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ठीक है। जब भारत में नोट छापे जाते हैं तो उनका जो निर्गमन विभाग होता है ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किन उद्देश्यों के लिए किया गया था? जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था बच्चों ये किन उद्देश्यों के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय और प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग के शहरोन्मुख झुकाव को दूर करना और डी ऑप्शन है लाभ महत्तम करना। तो इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए होगा, धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ष 1921 में बंगाल, चेन्नई और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया था। बाद में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उस बैंक का नाम, नया नाम भी दिया गया, वह नाम क्या है? यानी बच्चों सन 1921 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था, चेन्नई प्रेसिडेंसी बैंक था और मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक था, इनका तीनों का राष्ट्रीयकरण या विलय कर दिया गया और एक नया बैंक बना दिया गया था। तो हमें उस बैंक का नाम बताना है क्या था। तो पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है सिंडिकेट बैंक, तीसरा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है और फोर्थ है ब्याज दर अप्रभावी रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। पहला ऑप्शन है चयनात्मक साख नियंत्रण, दूसरा है नकद आरक्षण अनुपात, तीसरा ऑप्शन है खुले बाजार की क्रियाएं और फोर्थ ऑप्शन है सावधिक तरलता अनुपात। तो इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वह होगा खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कि नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 4। 4 बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है जो नरसिम्हन समिति है इसका संबंध किससे है, तो बैंकिंग से है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग से या बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है। तो पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक है, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक है, तीसरा ऑप्शन है सहकारी बैंक है, फोर्थ है अग्रणी बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक। जो बच्चों आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, फोर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों कि भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मिश्रित बैंकिंग, दूसरा है एकल बैंकिंग, तीसरा ऑप्शन है शाखा बैंकिंग, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी शाखा बैंकिंग। भारत में जो बैंकिंग वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है वो शाखा बैंकिंग है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 भी बच्चों काफ़ी कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा ऑप्शन है एसबीआई बैंक और फोर्थ ऑप्शन है यूटीआई बैंक। तो बताना है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों ये भी अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। तो पहला ऑप्शन है जुलाई 1969 में, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 1971 में, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1981 में, फोर्थ ऑप्शन है जुलाई 1991 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए जुलाई 1969 में। ऑप्शन ए बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक निजी बैंक है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, दूसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब बैंक, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी पंजाब बैंक। पंजाब बैंक बच्चों ये एक निजी बैंक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि IDBI यानी भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब संस्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन है वर्ष 1981 में, दूसरा है वर्ष 1972 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1964 में, फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1952 में। तो IDBI बैंक कब स्थापित यानी संस्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है वर्ष 1964 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय संस्था नहीं है। पहला ऑप्शन है ICICI, दूसरा है LIC, तीसरा है IDBI और फोर्थ है IIPA। तो इन चारों में से राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये एक वित्तीय संस्था नहीं है। बाकी बच्चों तीनों बैंकों के नाम आपने सुने होंगे, ICICI, LIC और IDBI ये सभी वित्तीय संस्था है, जबकि IIPA कोई वित्तीय संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है कि भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण बैंक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, फोर्थ है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। पहला ऑप्शन है बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, दूसरा है निर्यात क्षेत्र, तीसरा है घरेलू क्षेत्र, फोर्थ है निजी कॉरपोरेट क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र जो है बच्चों ये एक भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। घरेलू क्षेत्र ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कवर किया है और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी ताकि आप फिर से इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।